अधीर रंजन का हिस्सा लेकर बयान सामने आया। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त होंगे, ये कहना अधीर रंजन का। बेहद अहम बैठक के बाद नियुक्ति पर अधीर रंजन चौधरी का ये अहम बयान, जहां उन्होंने कहा सुखबीर संधू ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं। हालांकि चयन के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं, सरकार ने अपने हिसाब से नाम तय किए, ये कहना अधीर रंजन चौधरी का। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये बेहद अहम मामला है। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था 13 और 14 तारीख को लगातार बैठक होगी और इसके बाद नाम तय कर दिया जाएगा। बैठक के बाद नियुक्ति पर अधीर रंजन चौधरी का ये अहम बयान। हालांकि कल भी इस तरह से नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वो फेक नोटिफिकेशन था जो वायरल हो रहा था, लेकिन इंतजार था इस बैठक को लेकर और आज ये बैठक हुई है। अधीर रंजन चौधरी का कहना कि आयुक्तों की नियुक्ति के इस मामले में नाम तय कर दिए गए। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं इस प्रक्रिया से। पीएम आवास पर हुई ये बैठक के बाद नियुक्ति पर अधीर रंजन चौधरी का ये अहम बयान। सुखबीर संधू ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं, चयन के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं, यह कहना अधीर रंजन चौधरी का। आगे उन्होंने कहा सरकार ने अपने हिसाब से नाम तय किए। पीएम आवास पर हुई चयन समिति की अहम बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए ही अधीर रंजन चौधरी यहां पर पहुंचे थे। बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा सुखबीर संधू ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं। हालांकि चयन के तरीके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, सरकार ने अपने हिसाब से ये नाम तय किए। और जिस तरह से आज अनुभाग समिति की बैठक हुई है, कहा यही जा रहा था कि 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसी भी हाल में कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव सामने, ऐसे में बेहद अहम है ये नियुक्ति। और आज अनुभाग समिति की बैठक हुई, बैठक में शामिल हुए अधीर रंजन चौधरी। और चलिए संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षय, बेहद अहम है और इंतजार यही था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, आखिर वो कौन से 2 अहम नाम होंगे? अधीर रंजन चौधरी भी मीडिया से मुखातिब हुए। सबसे पहले जानना चाहेंगे बैठक में क्या रहा और किस तरह के रिएक्शन आए इन 2 नामों के बाद? देखिए, बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय देर तक चली और इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी भी सदस्य के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। अधीर रंजन चौधरी ने बाद में कहा कि 212 नाम वो की लिस्ट थी, उसमें से 6 नाम फाइनल किए गए थे, लेकिन उन्होंने जो लिस्ट मांगी थी उसको लिस्ट दिया नहीं गया, पूरा बायोडाटा मांगा गया था कि कौन कौन से अधिकारी है जिनको फाइनल किया जा रहा है। लेकिन वो उसको बायोडाटा उनका भेजा नहीं है। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि 2 चुनाव आयुक्तों क्योंकि पद खाली थे, दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है, सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की जाएगी। लेकिन खबर आ रही है कि ऐसे संधू जो कि पंजाब के अधिकारी रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। और ज्ञानेश कुमार जो कि केरल कैडर के अधिकारी हैं, उनके नामों पर मुहर लग चुकी है। तो अनुचंद पांडे और कुछ दिन पहले जो अरुण गोयल चुनाव आयुक्त से रेजिग्नेशन दिया था पर्सनल कारण बताते हुए, ऐसे में चुनाव अब लेट हो रहा था। लेकिन ये खबर आ रही है कि अब दोनों चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो खबर आ रही है कि 16 तारीख का वो समय हो सकता है जब चुनाव आयोग चुनाव इलेक्शन की घोषणा कर दे, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दे, अधिसूचना जारी कर दे। फिलहाल अभी दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है और उसके बाद जाकर के चुनाव आयोग में वो पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके साथ बैठक होगी, विचार-विमर्श होगा और ये माना जा रहा है कि उसके बाद चुनावों की घोषणा की जाएगी। जिस तरह से राजीव कुमार ने लगभग सभी जगहों पर बैठक कर ली है। अंतिम बैठक जो की गई थी वो जम्मू कश्मीर में बैठक की गई थी और पोस्ट इलेक्शन को लेकर के अब तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और जगह के साथ भी मीटिंग खत्म कर ली गई है। तो ये माना जा रहा है कि तैनाती उनकी धीरे धीरे होने लगी है। ऐसी खबरें आ रही है कि अब चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही सबसे बड़ी बाधा थी और इसको आज पूरी कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो ही सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि ज्ञानेश कुमार और ऐसे संधू साहब चुनाव आयुक्त घोषित वो नियुक्त कर दिए गए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा।
अक्षय, बिल्कुल। अब देखिए अक्षय, जानना ये भी चाहेंगे क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, कब तक शपथ होगा? आपकी आवाज बीच में साफ नहीं आ सकी, इसलिए मैं आपसे फिर ये विस्तार से समझना चाहूंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या हो चुका है? शपथ ये कब तक ले लेंगे और कब से हम मान ले कि अब इंतजार इसी बात को लेकर था, तो अब आचार संहिता लगने के भी चांसेस हैं? श्वेता, सबसे बड़ी बात ये रही है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही सबसे बड़ा एक बड़ा पॉइंट था, जिसको कि लेकर के सरकार और चुनाव आयोग कोशिश कर रहा था कि जैसे इसको फाइनलाइज किया जाए। तो ये माना जा रहा है कि अब कभी भी सरकार की तरफ से जो घोषणा की जा सकती है। अधिसूचना अभी होना जारी है, सरकार की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने जरूर बताया कि संधू और ज्ञानेश कुमार जो केरल के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। फिलहाल सरकार के आदेश की प्रतीक्षा है। सरकार जल्दी ही आदेश जारी कर सकती है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी जल्दी ही संपन्न करवा लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा ये माना जा रहा था कि आज की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई थी और अरुण गोयल क्योंकि अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इस फुल प्रिपरेशन होने के बावजूद भी इसमें देरी हो रही थी। ये माना जा रहा है कि 16 तारीख को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, इसकी पूरी संभावना है। और ये माना जा रहा है कि आज भी शपथ ग्रहण हो सकता है और कल भी शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि अभी समय कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के अधिसूचना जारी होने के बाद कभी भी शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद जो ही दोनों चुनाव आयुक्त अपना प्रभार ग्रहण करेंगे, ये माना जा रहा है कि एक दिन के अंदर चुनावों की घोषणा की जा सकती है। जैसे खबर आ रही है कि 16 तारीख का वो समय हो सकता है। बिल्कुल अक्षय, 16 तारीख का वो समझ सकता है। लेकिन अक्षय, एक और बात, क्योंकि देखिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, भी नोटिफिकेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से, लेकिन ये जो बातें कही है, जो नाम की बात कही, वो अधीर रंजन चौधरी ने कही, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो प्रक्रिया है, जिस तरह से चयन समिति बैठती है, बात होती है, नाम तय होते हैं, वैसे ही तो हुआ, फिर सहमति क्यों नहीं? अधीर रंजन चौधरी का ये मानना था कि पहले जो अधिकारी पैनल में भेजे जाने थे, उनके जो बायोडाटा है उनको भेजा जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वो नहीं भेजा, जिनका आरोप है। और बायोडाटा न होने के कारण वो अधिकारियों के बारे में नहीं जानते थे और अचानक उनके सामने नाम ये रखे गए। और क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी है, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष है इस कमेटी के और एक केंद्रीय मंत्री, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी तीसरे सदस्य के रूप में है। निश्चित रूप से अधीर रंजन चौधरी को उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के पास उनकी मेजॉरिटी है, इसलिए चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो पूरी सरकार ने किया है। और बायोडाटा क्योंकि अधिकारियों के भेजे नहीं गए थे, उनको जानकारी नहीं थी कि कौन अधिकारी किस श्रेणी से आता है, कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो बहुत ज्यादा की बात नहीं रख पाएगी, आरोप रहा है। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने तय कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति के बाद ऑप्शन जो कि खत्म हो चुका है लगभग, ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। जैसा मैंने जिक्र किया, 16 मार्च ही वो तारीख हो सकती है। बिल्कुल अक्षय, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है अक्षय, क्योंकि ये बेहद मुश्किल और बड़ा ही फैसला लेना था सरकार के सामने चुनाव, और ऐसे में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना, एन वक्त पर एक का इस्तीफा दे देना, एक का सेवानिवृत्त हो जाना, जिसके बाद 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बेहद अहम थी। लेकिन सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ही क्यों? देखिए, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सुखबीर संधू जो एसएस संधू रहे हैं वो वरिष्ठ आईएएस रहे हैं और उन्होंने कई पारदर्शी तरीके से अपने निर्देशन में चुनाव कराया है, प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझते रहे हैं। दूसरा, ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो हालांकि रहने वाले हैं किसी और राज्य के, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तो चुनाव आयोग के जो प्रिपरेशन होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उस मापदंड पर सरकार ऐसा मानती है, जो कमेटी मानती है कि वो उस पर पूरी तरह से खड़े कर रहे थे, इसलिए उनकी नियुक्ति हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने इन नामों का खुलासा किया है, सरकार की तरफ से नामों का खुलासा नहीं हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि अधिसूचना का इंतजार करना होगा। दोनों नाम जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी उस बैठक में शामिल थे, तो ये दोनों नाम लगभग पक्के हैं। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है और ये माना जा रहा है कि अधिसूचना जारी होने के बाद वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद निर्वाचन आयोग जा करके पदभार ग्रहण करेंगे और मुख्य चुनाव आयोग के साथ उनकी एक
बैठक होगी और बैठक के बाद तीसरा का प्रिपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी राजीव कुमार ने कहा था कि पोल प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब लड़कों के साथ मीटिंग हो चुकी है, उनकी तैनाती लगातार अब होने लगी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग अधिकारी जो बुलाए गए हैं उसमें IPS भी हैं, IRS भी हैं, IAS भी हैं और तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी चुनाव में शामिल होते हैं वो उनकी ड्यूटी अब धीरे धीरे लगानी लगी है। राज्यों में बकायदा उनकी बंटवारा हो रहा है, तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि सिर्फ नियुक्ति जो थी एक औपचारिक थी और क्योंकि टीम पूरी नहीं हो रही थी। 3 सदस्यीय टीम चुनाव आयोग में है, जिसमें कि 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, अभी उनका कार्यकाल बाकी है, तो वो उनके निर्देशन में अब चुनाव की घोषणा की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय राय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार इन दोनों ही आयोजन आयुक्त के तौर पर इनकी नियुक्ति तय है। हालांकि इंतजार नोटिफिकेशन का जरूर है। 1988 बैच के ये दोनों ही अधिकारी है। ज्ञानेश कुमार जहां केरल कैडर के हैं, वही उत्तराखंड कैडर के हैं सुखबीर संधू। हालांकि इंतजार नोटिफिकेशन को लेकर है, जिसके बाद ये शपथ लेंगे और इसके बाद अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही इंतजार रहेगा, क्योंकि पदभार ग्रहण करने के साथ ही यहां पर इंतजार है आचार संहिता लगने का और फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।